इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा नेक्स्ट मंथ में NHM डिपार्टमेंट में के एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें आपको मालूम है ANM है, GNM है, CHO है और भी एग्ज़ाम है। तो इन परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए आज के वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर मार्च 2025 से संबंधित 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह देखने को मिलती है। और अगर अभी तक मैंने जो आपके लिए क्लास ली थी करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे कि आपके मई 2025 के अपडेटेड के साथ राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, राजस्थान की योजनाएं, कुछ योजनाओं के नाम बदले गए हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा, और इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़े 12 महीनों के लास्ट के जितने भी दिवस है वो दिवस कब मनाए जाते हैं और उनकी थीम क्या है उससे रिलेटेड, और अप्रैल 2025 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये अब तक मैं आपको करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर इनकी PDF आपको अभी के अभी चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके कीजिए, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर दी है उन्हें हमें PDF प्रोवाइड करवा चुके हैं। जैसे कि आपको मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बात करूंगा मार्च 2025 की करंट अफेयर के बारे में। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि आप वीडियो अभी हमारा देख रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको हमारा चैनल का नाम और चैनल का आइकन देखने को मिल रहा है, और इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ आपके लिखा हुआ 29 रुपये पर मंथ, यानी कि एग्जाम तक आपके सिर्फ 29 रुपये लगेगा, जिसमें आपको मैंने अभी ऊपर बताई है वो सारी PDF मिलेगी। और आगे भी जो मैं क्लास ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको अप्रैल की करा दिया, मार्च की आज करवा रहा हूँ, उससे बाद फरवरी की भी कराऊंगा, जनवरी की भी कराऊंगा, दिसंबर भी कराऊंगा, और नवंबर की भी राष्ट्रीय और राज्य करंट अफेयर करवाऊंगा। पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर की PDF और जो मैं अब तक क्लास ले चुका हूं उन सब की PDF आपको वहां मिलेगी। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है, या फिर आपको एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, किसी भी एक पोस्ट पर आप जा सकते हैं। वहां पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है उन्हीं को ही शो होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको ग्रुप पूरा खाली नजर आएगा। आपके मैसेज करने के बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और डेली जैसे जैसे क्लासें आएगी क्लासों के साथ साथ आपको वहाँ PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं मार्च 2025 के राजस्थान और राष्ट्रीय करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आया हूं। फिर चाहे वो आपका खेल परिदृश्य का हो, राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर हो, राजस्थान की करंट अफेयर की हो, या नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया है। अब वो 6 स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसे अभी संभावित स्थल घोषित किया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद दूसरा है आपका तेलंगाना में मुदुमल मेगालिथिक मैनहिर। कई राज्यों में बने 64 योगिनी मंदिर को भी शामिल किया गया है। उत्तर भारत के गुप्त मंदिर को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलों के महल हैं उनको भी शामिल किया गया है, और कई राज्यों में बनी मौर्य मार्गों में आने वाली अशोकन एडिक्ट साइट को भी यूनेस्को ने अभी हाल ही में संभावित सूची में शामिल किया है। यानी कि टोटल भारतीय कितने स्थलों को शामिल किया है? 6 स्थलों को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ इंदौर में किया गया। कहाँ पर किया गया है? इंदौर में किया गया है। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कौन से 2 संगठनों को हाल ही में प्रतिबंधित किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया, जिसमें से एक तो जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और दूसरा है अवामी एक्शन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो हाल ही में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी है वो आपके असम में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य विधानसभा द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण पहले 23% था उसे अब बढ़ाकर 42% करने संबंधी प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सी 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? इससे अब भारत में टोटल 26 नवरत्न कंपनियों को दर्जा मिल चुका है, जिसमें से अभी हाल ही में 2 नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। उसमें एक है भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है IRCTC। IRCTC को तो 25वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और दूसरा भारतीय रेलवे वित्त निगम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IRFC को 26वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का राजस्थान दिवस समारोह कब मनाया गया? तो 2025 का जो राजस्थान दिवस समारोह 30 मार्च को मनाया गया है और इस बार 30 मार्च को ही आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी थी। तो अब आगे भी आपका जो राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में ही मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। राजस्थान ने टोटल 64 मेडल प्राप्त किए हैं। कितने प्राप्त किए हैं? 64 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 22 गोल्ड, 18 सिल्वर यानी कि रजत और 24 से वो आपके कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। और टोटल 64 मेडल के साथ तालिका में राजस्थान है वो चौथे स्थान पर रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 20 से लेकर 27 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सुंदर कांति जोशी अवार्ड है ये महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। क्रिकेट की श्रेणी में, वो भी महिला क्रिकेट की श्रेणी में ये अवार्ड दिया जाता है। और 2025 में ये जो अवार्ड है ये सीनियर वर्ग में तो कौशल्या चौधरी को दिया गया है, जूनियर वर्ग में मैना शियोल को दिया गया है, सब जूनियर वर्ग में धरती माथुर को दिया गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? और आपको ऑप्शन में देखने को मिले कौशल्या चौधरी, या फिर जूनियर वर्ग का पूछ ले मैना शियोल, या सब जूनियर का भी पूछ ले धरती माथुर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो दिया गया है सोनिया बिजावत को। किसे दिया गया है? सोनिया बिजावत को। और ये अवार्ड जो दिया जाता है महिला क्रिकेटर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला है ये आपके टाउन हॉल परिसर उदयपुर में आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा टाउन हॉल परिसर उदयपुर में आयोजित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मात्र 29 रुपये की है। इसके बाद मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ आपको सारी PDF देखने को मिलेगी जो कि मैंने अभी तक क्लास ली है, जिसमें मैंने आपको मई 2025 के अपडेटेड के साथ राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, राजस्थान की 2024 से लेकर 2025 की योजनाएँ हैं, कुछ योजनाओं के नाम बदले गए हैं, कुछ नई योजनाएं ये उनके बारे में क्वेश्चन। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी दिवस है पिछले 12 महीनों के, वो दिवस और महत्वपूर्ण दिवस की थीम के साथ आपको वहाँ PDF देखने को मिलेगी। और जो अभी मैं आपको मार्च की करंट अफेयर करा रहा हूँ, इसी तरह मैं आपको अप्रैल की करवा चुका हूँ, उसकी भी PDF देखने को मिलेगी, इसी मार्च की भी देखने को मिलेगी। और आगे जो मैं आपको फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर तक की कराऊंगा उनकी भी PDF आपको वहाँ देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। हाल ही में किसे विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है। फेडरेशन कप वुशु में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? फेडरेशन कप वुशु में राजस्थान ने टोटल 21 पदक जीते हैं। और इसका जो आयोजन है हाल ही में किया गया था, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ 8 मार्च 2025 को किया गया था और इसका उद्घाटन है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया है। और अगर ये तो राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया, अगर राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता का पूछा जाता तो उसका आयोजन है वो पुष्कर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी का 24वां कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान ललित कला अकादमी का जो 24वां कला मेला है वो आपके जयपुर शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 मंजू बागमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मंजू बागमार को दिया गया। और इन्हें ये किसने प्रदान किया है? तो ये जो आपके महिला बाल विकास मंत्री हैं मंजू बागमार, इन्होंने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है और ये इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। हाल ही में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर शहर में किया गया है, राजस्थान में किया गया है। और इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो लापता लेडीज़ फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो किरण राव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो कार्तिक आर्यन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो नेतांशी गोयल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से गायत्री चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुथार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो हाल ही में नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो अवार्ड है वो रीमा कागती की फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जो फिल्म है उसने ये अवार्ड जीता है। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। अब तक जितनी भी क्लास ली है मैंने आपके एनएचएम एग्जाम के लिए वो सभी पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिलेगी और आगे भी जैसे जैसे क्लास आएगी वहाँ पीडीएफ देखने को मिलेगी। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 29 रुपये की मेंबरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब है वो भारत ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपके पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त रूप से किया गया था। और इसके अलावा ये कौन सा संस्करण था? तो इस बार का जो संस्करण था वो आपका 9वां संस्करण था। उप विजेता टीम कौन सी रही है? यानी कि न्यूजीलैंड टीम है। फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ जिसमें भारत विजेता रहा है और न्यूजीलैंड उप विजेता रहा है। और आजकल जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फाइनल मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो फाइनल मैच है वो आपके दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब है वो विदर्भ ने जीता था। फाइनल मुकाबला नागपुर में हुआ था और विदर्भ और केरल के बीच में हुआ था जिसमें उप विजेता केरल रहा है और विजेता रहा है विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधिर त्रिकोणीय T20 सीरीज का खिताब किसने जीता है?
बधिर त्रिकोणीय T20 सीरीज का जो खिताब है वो भारत ने जीता है और इसका जो आयोजन है वो कर्नेल सिंह स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया था? कर्नेल सिंह स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत विजेता रहा है और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा है। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मास्टर लीग का खिताब किसने जीता है? तो इंटरनेशनल मास्टर लीग का खिताब है वो इंडिया मास्टर्स ने जीता है। फाइनल मुकाबला कहाँ पर खेला गया था? रायपुर के SVNS इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। भारत और वेस्ट इंडीज मास्टर के बीच में खेला गया था, जिसमें इंडिया मास्टर ने खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जॉर्डन की राजधानी अमान में किया गया था और इसमें भारतीय पहलवानों ने टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड पदक जीता है, 3 रजत पदक जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल मेडल है वो कितने जीते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लेह और गुलमर्ग में किया गया। लेह आपके लद्दाख में है और गुलमर्ग आपके जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पर किया गया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन, जिसमें शीर्ष स्थान है वो भारतीय सेना ने हासिल किया है, जिन्होंने टोटल 18 मेडल जीते हैं। 18 पदक में से स्वर्ण पदक की बात करें तो 7 गोल्ड पदक जीते हैं, रजत पदक 5 जीते हैं और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल 6 जीते हैं। इस तरह से टोटल 18 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पे रहा है भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी जिसने हाल ही में पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल है, जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की धाविका जिन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया, तो भारत की धाविका अर्चना जाधव है, जिन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक विरासत न्यास, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है इंटेक, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंटेक का अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया? भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में गोई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो हाल ही में फिट इंडिया आइकन के रूप में आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया गया? तो वरुण 2025 का जो आयोजन है वो भारत और फ्रांस देश के बीच में किया गया था। अब पूछ ले कब किया गया था? तो 19 से 22 मार्च 2025 के बीच में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हिंद महासागर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हिंद महासागर में। तो वरुण अभ्यास 2025 का जो आयोजन है वो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? तो बोंगो सागर 2025 का आयोजन ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था। 10 से 12 मार्च 2025 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर किया गया था? बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर 2025 का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किर्गिस्तान का संयुक्त अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खंजर 12 का आयोजन तोकमोक में किया गया है और किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया था इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वैश्विक मुफ्त भाषण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक में भारत को 24वां स्थान मिला है और भारत का स्कोर क्या रहा है? 62.6 स्कोर रहा है, 24वां स्थान हासिल किया है। शीर्ष स्थान है वो नॉर्वे ने हासिल किया है और नॉर्वे का स्कोर 87.9 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस स्वदेशी फ्रिगेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी फ्रिगेट तवश्या को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118 स्थान पर रहा है और टॉप पे कौन सा देश रहा है? टॉप पे आपका रहा है फिनलैंड। टॉप पे कौन रहा है? फिनलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन 25 से 27 मार्च को कहां पर आयोजित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर जो दूसरा वैश्विक सम्मेलन है उसका आयोजन 25 से 27 मार्च 2025 को किया गया था। कहां पर किया गया था? आपके कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया? तो भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अभी मैंने आपको आईफा अवार्ड बताया था, जयपुर में आयोजन किया गया था, तो उसमें मैं आपको बता चुका था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो लापता लेडीज को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो नीतांशी गोयल को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद और पूर्व सांसद के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो हाल ही में सांसद और पूर्व सांसद के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन है वो गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024-25 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब ये पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया उसके बारे में बताने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये पुरुष श्रेणी में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है और महिला श्रेणी में सविता पूनिया को दिया गया है। उसके बाद आपका आता है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार यानी कि गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये सविता पूनिया को दिया गया है। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार यानी कि डिफेंडर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके अमित रोहित दास को दिया गया है। इसके बाद आपका आता है हॉकी इंडिया अजित पाल सिंह पुरस्कार यानी कि मिडफील्डर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड हार्दिक सिंह को दिया गया है। हॉकी इंडिया धनराज प्ले पुरस्कार यानी कि फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये अभिषेक को दिया गया है। हॉकी इंडिया अशुंता लाकड़ा पुरस्कार यानी कि उभरती हुई महिला खिलाड़ी अंडर 20 यानी कि 21 की एज के अंदर के खिलाड़ी जो इन्हें उभरते खिलाड़ी कहते हैं वो महिला खिलाड़ी में जो ये अवार्ड है ये दीपिका को दिया गया है। और इसी तरह हॉकी इंडिया जगराज सिंह पुरस्कार यानी कि उभरते हुए पुरुष खिलाड़ी अंडर 21 में ये पुरस्कार दिया गया है अरिजीत सिंह हुंदल को ये अवार्ड दिया गया। तो ये थे आज के आपके
मार्च 2025 के करंट अफेयर, और इसी तरह आपको डेली ये क्लास देखने को मिलेगी। कल मैं आपको इसी तरह फरवरी की कराऊंगा, उसके बाद जनवरी की कराऊंगा, फिर दिसंबर की कराऊंगा, उसके बाद नवंबर की भी कराऊंगा। लेकिन अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो अभी तक मैंने आपके एनएचएम के लिए क्लासें ली है, जिसमें मैंने आपको करवाए थे मई 2025 की अपडेटेड के साथ राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, राजस्थान की योजनाएं 2024-25 से सभी क्वेश्चन आपके 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस, जो पिछले 12 मंथ के महत्वपूर्ण दिवस है, और उन महत्वपूर्ण दिवस की थीम के साथ आपको बताया गया है। और इसके अलावा अप्रैल की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ उसकी पीडीएफ, अभी ये मार्च की पीडीएफ, और आगे भी जो जो क्लासें लूँगा उन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो के नीचे हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन करोगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मात्र आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। यहाँ आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन करके आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आइए, या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन, आपके पास दोनों ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन पर आप आइए। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, और उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद ही आपको मैसेज शो होंगे। तो इसलिए आप एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे भी जो मैं आपकी करंट अफेयर की क्लास दूंगा फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर तक की, उनकी भी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी क्लास के साथ साथ। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं डेली क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए।